दोस्त, जेड एस स्कॉलरशिप के प्रोग्राम के बारे में आज मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी तो फ्रेशर्स को भी 14-15 लाख रुपए पे हायर करती है पर एनम। तो ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी मिस मत करना बिल्कुल भी। मैं आपको बताऊंगा इस पूरी वीडियो में कि कैसे इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है और कितना बड़ा बेनिफिट इस स्कॉलरशिप के तहत आपको मिल सकता है अगर आप सेलेक्ट होते हो तो जेड एस स्कॉलरशिप 2025 नाम है इस पूरी स्कॉलरशिप स्कीम का। एंड ये जेड एस एसोसिएट कंपनी के द्वारा दी जा रही है। CSR बजट होता है हर एक कंपनी का, पहले भी मैंने बताया होगा, या अगर नहीं भी बताया तो CSR मतलब कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके तहत ये स्कॉलरशिप दी जा रही है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी पैन इंडिया। पैन इंडिया का ये मतलब है कि आप चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, या चाहे दिल्ली या गांधी कहीं भी हो, A to Z। तो अगर आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और फिर आपको स्कॉलरशिप अमाउंट भी मिल जाएगा इनकी तरफ से। इसके लिए आपको कहीं भी जाना नहीं है, कोई फिज़िकली विज़िट नहीं करना किसी दफ्तर या ऑफिस में। घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, अब आपका फ़ोन किसी भी कंपनी का हो, चाहे सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल, वॉटेवर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको अपने फ़ोन से ही इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है। एंड अगर आप फ़ोन से नहीं कर पा रहे, मतलब लैपटॉप से कर सकते हो या फ़ोन से कर सकते हो। लैपटॉप हो हाथ में तो और बढ़िया बात है, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि लैपटॉप पर ना स्क्रॉलिंग भी आसान हो जाती है और फिर हैंग वगैरह भी इतना नहीं होता। मगर आजकल तो फ़ोन्स की कोई गारंटी है नहीं, 20-20 हज़ार वाले फ़ोन भी हैंग हो रहे हैं। मगर मेरा तो बिल्कुल हैंग नहीं होता फ़ोन, मेरा तो, मैं बहुत टाइम हो गया मुझे फ़ोन को। एंड मैं इसको काफ़ी बार रिपेयर करवा चुका हूँ, पिछले 4 से 5 बार से मैं रिपेयर करवा चुका हूँ अपना फ़ोन। एंड बहुत मक्खन की तरह स्मूथ चलता है। एक तो मैं कभी किसी भी फर्जी अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बताता हूँ। आप ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, मगर जब भी मैंने बताया है सिर्फ जेन्यून एंड 100% वेरीफाइड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ही बताया है अपने चैनल पर। तो मेरे चैनल आगे हमेशा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थोड़े दिन पहले ही खोला है मैंने अपने ये चैनल और अब 5,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने को हैं। तो मैंने ऐसा क्यों कहा कि जेड एस स्कॉलरशिप में पैन इंडिया एलिजिबिलिटी है, वो भी मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में। मगर उससे पहले स्कॉलरशिप अमाउंट पे आप नज़र डाल लो तो स्कॉलरशिप अमाउंट जो है ना वो 50,000 मिलेंगे आपको एनुअली, हर साल मिलेंगे। लेट से अगर आप इस साल फर्स्ट ईयर में हो तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक आपको मिल सकते हैं। इन केस आप 3 साल का प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, अगर 4 साल का कर रहे हो तो 4 साल तक के लिए मिलेंगे। एंड सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज ही नहीं, जनरल कोर्सेज़ के लिए भी आपको मिल रही है, जैसे कि BSc, BCA, BBA, BBM, B.Ed, B.Pharma, BMC, BSW, BSc IT, BA, B.Com को भी मिल रही है भाई। मतलब इससे बढ़िया बात नहीं है कि उन्होंने B.Com वालों को भी सम्मान करा, मतलब उनको भी मिल रही है एक तरह से स्कॉलरशिप। तो जनरल ग्रेजुएशन वालों को 20,000 मिलेगा, प्रोफेशनल को 50,000 मिलेगा। इतना तो मुझे मतलब क्लियर है कि आप, मतलब इतना तो आई होप कि आपको पता होगा जनरल और प्रोफेशनल कोर्सेज़ का डिफरेंस क्या होता है। क्या डिफरेंस होता है, मतलब कोर्सेज़ का ही फ़र्क होता है और कुछ नहीं। तो जो स्कॉलरशिप है वो आप यूज़ कहाँ कर सकते हो, तो वो चाहे आप अपनी एकेडमिक फ़ीस को पे करने में यूज़ कर सकते हो। एकेडमिक फ़ीस किसी की कॉलेज फ़ीस होती है, फिर एकेडमिक सेमेस्टर फ़ीस, बहुत सारी फ़ीसेस होती हैं। तो सारी फ़ीस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, या बुक्स वगैरह परचेज़ कर सकते हो। वैसे तो जनरली मैंने देखा है बुक्स वगैरह तो कोई हार्डली कोई परचेज़ करता होगा, या कोई हायर स्टडीज़ के लिए मूव ऑन कर रहा हो तो उसको अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना हो तो वो परचेज़ करता है बुक्स। और डिवाइसेस भी आप ले सकते हो, आप अपना फ़ोन ले सकते हो यार। इससे बढ़िया बात नहीं है कि आप अपना एक फ़ोन, नया फ़ोन खरीद सकते हो 15 से 20 हज़ार रुपये का आराम से। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है स्टडीज़ पर्पज़ के लिए आप खरीद सकते हो, या फिर मंथली अलाउंस या अपना हॉस्टल वगैरह का पे कर सकते हो। तो मैंने ऐसा इसलिए कहा कि ये पैन इंडिया एलिजिबिलिटी है बिकॉज आप चाहे किसी भी स्टेट के नागरिक हों, अगर आप पुणे या न्यू दिल्ली या NCR मतलब नियर कैपिटल रीजन इलाके में पढ़ रहे हो, या फिर बेंगलुरु में, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इससे मैटर नहीं करता कि आपकी डोमिसाइल्ड स्टेट क्या है, बस आप इन 3 जगह पुणे, न्यू दिल्ली के आसपास, या NCR रीजन या न्यू दिल्ली, या फिर बेंगलुरु बेंगलुरु ठीक है। आपकी एनुअल इनकम जो होनी चाहिए वो 8 लाख से कम। अब एनुअल इनकम स्टूडेंट की नहीं होती, पेरेंट्स की होती है, ठीक है। स्टूडेंट तो खुद ही नहीं कमाता कुछ, जब तक मतलब स्टूडेंट्स का तो आज की डेट में ये सीन है, जॉब मार्केट इतना सैचुरेटेड है कि पढ़ाई करने के बाद भी जॉब नहीं लगती बहुत सौ की। तो फिर जो इसमें एनुअल इनकम है ना, तो वो मैं बता देता हूँ आपको, 8 लाख से कम जो है आपकी पेरेंट्स की होनी चाहिए ग्रॉस टोटल इनकम।
एंड अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो सेकेंड ईयर पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है और हर साल रिन्यूअल इसका मिलता रहेगा आपको, वो अप्लाई करना होता है बस रिन्यूअल के लिए। HDFC का भी आपको आपको मैं बताता हूँ, HDFC का भी रिन्यूअल होता है और इस साल का रिन्यूअल अमाउंट क्रेडिट हो चुका है बहुत सारे सभी लगभग सभी स्टूडेंट्स के खाते में क्रेडिट हो चुका है। जो इसका प्रोसीजर रहेगा या मेथोडोलॉजी मतलब मेथड रहेगा प्रोसेस का, वो ऐसे रहेगा। सबसे पहले तो एप्लीकेंट्स की शॉर्ट लिस्टिंग होती है, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एप्लीकेंट्स कहते हैं, और उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक एंड फिनेंशियल बैकग्राउंड। अब एकेडमिक में आपकी मेरिट वगैरह आ सकती है, जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे तो उसमें मोर अबाउट सेक्शन में अगर आप सपोज मेरिटोरियस स्टूडेंट हो और आपकी फैमिली इनकम जो है वो मतलब 8 लाख से कुछ ही कम है, तो आप मेरिट को अपना अलग से दिखा सकते हो। मैंने रोल्स रॉयस स्कॉलरशिप का बारे में बताया था ना, उसमें मोर अबाउट योर सेल्फ वाला सेक्शन ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने बहुत बढ़िया हिंट्स दी थी कि कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अपनी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन को। एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू उसके बाद होगा जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। अब टेलीफोनिक इंटरव्यू में जैसा मुझे ज्ञात है तो ये 10 मिनट का इंटरव्यू होता है, उसमें मतलब उनकी टाइम होती है 10 मिनट। 10 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है एंड देन एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा कैंडिडेट्स का। ओहो, इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट का भी है, जैसे कि रिलायंस में था, क्यूमिंस में था, ऐसी ZS स्कॉलरशिप में भी है। रिलायंस स्कॉलरशिप में भी एप्टीट्यूड टेस्ट था और क्यूमिंस में स्कॉलरशिप में भी था, इसमें भी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। वो इनके खुद के प्लेटफॉर्म पर हो जाएगा, या जैसे कि आगे गाइड करेंगे उस तरह से हो जाएगा। लास्टली आप अगर उसमें कुछ भी स्कॉलर जब एप्टीट्यूड टेस्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद जो भी कट ऑफ रहेगी वो फुलफिल हो जाएगी तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी परमानेंट। आपका ये समझ लो आपकी एनुअल फीस जो है वो उसमें 50,000 तक कवर हो सकती है इस स्कॉलरशिप के ज़रिए। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर दो जल्द से जल्द, बिकॉज इस स्कॉलरशिप के तहत बहुत अच्छा आपको अच्छा खासा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। और इसमें मुझे लगता है कि ZS स्कॉलरशिप एक प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, अनलाइक मैनी अदर्स स्कॉलरशिप। ये बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस इसलिए हो जाती है क्योंकि ZS एसोसिएट एक बहुत नामी कंपनी है, ये MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी, इसलिए ये और ज़्यादा जो है स्कॉलरशिप और ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो फिर आप ये समझ लो आपको बार बार ये नहीं कि आपको हर साल ही अलग अलग स्कॉलरशिप के लिए देखना पड़ेगा, बस इसी स्कॉलरशिप के ज़रिए आपको हर साल रिन्यूअल मिलता रहेगा। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये, बिल्कुल भी मिस मत करना इस अपॉर्चुनिटी को। चैनल मेरा देख लो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बताई हैं। और OTR वेरिफिकेशन ज़रूर कर लेना बड़ी फोर स्टडी पे, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी, वो ज़रूर देख लेना। वो तो चाहे आपने HDFC में का फॉर्म फिल किया हो या SBI स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया हो तो भी OTR रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कर लेना आप, बिकॉज वो बहुत नेसेसरी कंपोनेंट है।